साउथ सिनेमा की सबसे बिलवड जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। फैंस ने इन्हें विरोश नाम दिया था और अब वो सपना एक रियलिटी बन गया है। उदयपुर में हुआ इनके शादी का महाउत्सव। रॉयल वेडिंग था, बैकड्रॉप सिनेमैटिक था, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है, ये सिर्फ प्यार था या एक केयरफुली स्क्रिप्टेड क्लाइमैक्स। शादी के दिन तक दोनों ने अपने रिश्ते को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया और फिर एकदम से ये रॉयल वेडिंग का एक्सपोज। 26 फरवरी 2026 ITC मेमोंटोस उदयपुर। एक तरफ तेलुगु हिंदू सेरेमनी जहां विजय अपने रूट्स को ऑनर कर रहा था और दूसरी तरफ कोडावा ट्रेडिशंस जहां रश्मिका अपने कल्चर को प्राउडली सेलिब्रेट कर रही थी। मेहंदी, संगीत, रिचुअल्स और बैकड्रॉप एकदम सिनेमैटिक। और फिर वो इंस्टाग्राम पोस्ट। रश्मिका लिखती है, इंट्रोड्यूसिंग टू यू नाउ माई हस्बैंड मिस्टर विजय देवरकोंडा। फैंस के लिए मान लो कि ये एक सिनेमैटिक धमाका था, जैसे कि एक ब्लॉकबस्टर रिवील। इमोशनल नोट्स, ड्रीमी फोटोज और सोशल मीडिया पर वीडियोस ट्रेंड करने लगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि शादी के दिन तक दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट ही नहीं किया। 8 साल तक रूमर्स चले, मॉलदीव ट्रिप्स, कॉफी शॉप डेट्स, सब छुपाया गया। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक पजल था। इतने टाइम तक क्यों छुपाना? क्या कोई प्रोफेशनल रीजन था या कुछ और चल रहा था? और इसी सीक्रेसी ने इस शादी को और भी फिल्मी बना दिया। मतलब मान लो कि एकदम कोई क्लाइमैक्स सीन जैसा। सबको लग रहा था कि रूमर्स ही रहेंगे और फिर एकदम से एक दिन रॉयल वेडिंग का धमाका हुआ। ऑडियंस के लिए सिर्फ एक शादी नहीं, एक सस्पेंस थ्रिलर का एंड था। चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू होता है। रश्मिका की पहली लव स्टोरी 2016 में किरिक पार्टी के सेट पर स्टार्ट होती है। रक्षित शेट्टी के साथ केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी रियल बन गया और जुलाई 2017 में विराजपेट में ग्रैंड एंगेजमेंट भी हुआ। लेकिन सिर्फ एक साल में सितंबर 2018 तक सब कुछ खत्म हो गया। रीजन, रश्मिका करियर के पीक पर थी और रक्षित सेटल करना चाहते थे। एज गैप भी था। रश्मिका उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी और रक्षित 34 इयर्स का, मतलब 13 इयर्स का एज डिफरेंस। ब्रेकअप के बाद रश्मिका को ब्रूटल ट्रोलिंग फेस करना पड़ा। रश्मिका को सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं, एक पब्लिक ट्रायल भी फेस करना पड़ा। ट्रोल्स ने उन्हें कल्चर के नाम पर टारगेट किया, लोगों ने हार्शली जज किया और उसने खुद एडमिट किया कि वो कई दिनों तक रोती रही। और साथ में विजय का ट्रैक भी उतना ही इंट्रिगिंग था। बेल्जियन गर्लफ्रेंड थी वर्जीनिया नाम से, जो सिर्फ एक ह्यूमन नहीं, वो फैमिली फंक्शंस तक अटेंड करती थी और विजय के माँ के साथ फोटोज भी वायरल हुआ था। नेचुरली फैंस को लगने लगा कि शादी तो पक्का है, लेकिन 2022 तक वो चैप्टर खत्म हो गया और वर्जीनिया ने सोशल मीडिया से अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। और विजय एक तरफ वर्जीनिया के साथ फैमिली फोटोज और दूसरी तरफ बिल्कुल साइलेंस। फैंस के लिए सवाल यह था कि ये बंदा अपने लाइफ को इतना मिस्ट्री क्यों बनाता है। इसी बीच 2018 में गीता गोविंदम के सेट पर रश्मिका और विजय की दोस्ती शुरू होता है। स्क्रीन पर इनका जोड़ी इतना हिट हुआ कि रियल लाइफ में भी फैंस ने इन्हें कपल मानना शुरू कर दिया। 2019 में डियर कॉमरेड के दौरान ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन विजय ने अपने टिपिकल अंदाज में कभी कंफर्म नहीं किया और कंफ्यूजन और बढ़ गया जब लाइगर के प्रमोशंस में विजय बहुत कैजुअली बोलता है कि वो अनन्या पांडे के साथ भी डेट पे गया था। मतलब एक तरफ रश्मिका के साथ रूमर्स, दूसरी तरफ वर्जीनिया का पोस्ट और तीसरी तरफ बॉलीवुड में पैर रखते ही अनन्या पांडे के साथ डेटिंग के रूमर्स। और फिर 2023 में मालदीव्स वेकेशन। रश्मिका और विजय के अलग अलग फोटोज तो बाहर आए, लेकिन बैकग्राउंड बिल्कुल सेम। दोनों ऑफिशियली डिनाई करते रहे, लेकिन सबको पता था कि कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच। तो क्या ये सब कुछ नेचुरल था या एक केयरफुली स्क्रिप्टेड शो? और ऑडियंस के दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये दोनों अपना स्टेटस क्लियर क्यों नहीं करते? देखो, ऑन स्क्रीन स्पार्क्स तो सबने देखा। 2018 का गीता गोविंदम एक रोमांटिक कॉमेडी था जिसमें विजय का चार्म और रश्मिका की बबली एनर्जी ने स्क्रीन पर धमाका कर दिया। फिर 2019 में डियर कॉमरेड, एक इंटेंस लव स्टोरी और उसमें एक बोल्ड किसिंग सीन ने एक अलग ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस किसिंग सीन के बाद ट्रोल्स ने सिर्फ रश्मिका को टारगेट किया, विजय को नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ने रश्मिका को इमोशनली ब्रेकडाउन सिचुएशन तक ला दिया। लेकिन आयरनी की बात यह है कि वही फिल्म ने इनके लिंक अप रूमर्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। और अब शादी के बाद दोनों फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं राना बली में, जो सितंबर 2026 में रिलीज होगा। रश्मिका विराजपेट की एक छोटी सी टाउन गर्ल है जहाँ सपने बड़े थे लेकिन रिसोर्सेस छोटे। लेकिन रश्मिका ने अपने स्माइल, टैलेंट और कॉन्फिडेंस से वो सब कुछ ओवरकम किया। 2014 में टाइम्स फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट जीता और फिर 2016 में किरिक पार्टी के साथ एकदम एक ओवरनाइट स्टार बन गई। और इसके बाद रश्मिका ने अपने करियर को एकदम कैलकुलेट मूव्स के साथ बिल्ड किया। कन्नड़ा से तेलुगु, तेलुगु से तमिल और फिर बॉलीवुड तक। बॉलीवुड में भी एनिमल और छावा के साथ उसने नेपोटिज्म के जंगल में अपनी जगह बनाई। दूसरी तरफ तेलुगु इंडस्ट्री में विजय अर्जुन रेड्डी से कल स्टार बना और उसके बाद गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसे फिल्म्स ने उनके रोमांटिक इंटेंसिटी और स्वैग को और सॉलिडिफाई कर दिया। स्क्रीन पर वो एकदम एक रेबल लवर जैसा था और ऑफ स्क्रीन अपनी मिस्ट्री मेंटेन करता रहा। देखो, दोनों की जर्नी अलग थे, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें एक साथ लाया। शादी के बाद दोनों तिरुपति टेंपल गए ब्लेसिंग्स लेने और इंडिया वाइड अन्नदान ऑर्गेनाइज किया। मतलब शादी के बाद भी दोनों ने अपने फैंस और सोसाइटी को सेलिब्रेट करना नहीं भूला। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या ये जेस्चर्स सिर्फ नेचुरली दिल से आया था या फिर एक केयरफुली प्लान्ड मार्केटिंग था? शादी के तुरंत बाद राना बली के रोमांटिक ट्रैक्स रिलीज होता है और विरोश ब्रांड एकदम से ट्रेंड करने लगता है और ऑडियंस के दिमाग में एक ही डाउट आ रहा है कि ये शादी और प्रमोशंस एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं। तो ये था विरोश की कहानी, एंगेजमेंट से रूमर्स तक, कंट्रोवर्सीज से शादी तक और अब एक नई जर्नी फ्यूचर की तरफ। रश्मिका और विजय की जोड़ी अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में भी एक ब्लॉकबस्टर बन गया है। लेकिन फैंस के लिए सवाल अब भी जिंदा है, लव स्टोरी या स्क्रिप्टेड शो? कमेंट्स में आपका ओपिनियन डेफिनेटली शेयर करना।